नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएमई केयर में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नित्य नई जानकारियां देने का प्रयास करते हैं जो आपके व्यापार में, आपके उद्योग में आपको सहायता प्रदान कर सकती है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एमएसएमई के लिए एक रक्त का जो ब्लड का जो काम करती है वह है फाइनेंस। ऑलमोस्ट सभी एमएसएमईज को किसी न किसी रूप में बैंक से लोन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में न केवल हमें ब्याज देना होता है बल्कि बैंक की एक प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है जो नई लिमिट सैंक्शन कराने पर, नया लोन लेने पर दिख लगती है और बाद में रिन्यूअल के टाइम पर भी वह देनी होती है, लेकिन कुछ कम मात्रा में। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा कुछ सरकार का प्रावधान है कि जो प्रोसेसिंग फीस है जो बैंक द्वारा ली जाती है वह हमें वापस मिल जाए? तो साथियों, आज हम इसी जानकारी को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बैंक द्वारा जो आपके लोन पर प्रोसेसिंग फीस ली गई है वो आपको वापस मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितनी राशि तक प्रोसेसिंग फीस की रिम्बर्समेंट होती है। जी हाँ, यदि आपने बैंक से कोई ऋण लिया है, कोई लिमिट ली है, कोई टीएल लिया है और उस पर जो प्रोसेसिंग फीस लगी है उसका 80% तक, अप टू 80% आपको गवर्नमेंट से ये फीस वापस मिल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा है 1 लाख रुपए। उदाहरण के लिए, बैंक ने यदि आपसे 2 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस चार्ज की है तो उस प्रोसेसिंग फीस का 80% जो होता है वह 1,60,000 रुपए। लेकिन चूंकि सरकार ने इसमें 1 लाख रुपए का कैप लगा रखा है तो आपको 1 लाख रुपए तक अधिकतम ये फीस वापस मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर, मान लीजिए आपने लोन लिया है 50 लाख रुपए का और जिसमें बैंक द्वारा चार्ज किया गया आपके ऊपर 1% जो होता 50,000 रुपए, तो आपको अधिकतम 50,000 रुपए की फीस ही रिफंड होगी। अब प्रश्न मन में ये आता है कि यह फीस क्या हर साल रिफंड होगी या केवल एक बार रिफंड होगी? तो आपके लिए खुशखबरी है, यह फीस प्रति वर्ष साल में एक बार आप रिफंड ले सकते हैं जब तक आपका लोन चल रहा है। अब इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यह मुख्य प्रश्न है। तो बताना चाहूंगा, इसके लिए जो कैटेगरी है वो इस प्रकार है। यदि आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप SC/ST होना आवश्यक है। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो 51% शेयर होल्डिंग SC/ST वाले व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। और यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी 51% शेयर होल्डिंग SC/ST एंटरप्रेन्योर के पास होना आवश्यक है। तो नटशेल में कुल मिलाकर यह योजना उन हितग्राहियों के लिए अधिक लाभप्रद है जिनके पार्टनर्स SC/ST हैं या ये खुद स्वयं SC/ST हितग्राही हैं, उनके लिए अधिक लाभदायक है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यक हैं ये हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल प्रमोटर्स, पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम, शेयर होल्डिंग पैटर्न टू वैलिडेट 51% SC/ST ओनरशिप, लोन सैंक्शन लेटर ऑफ बैंक, प्रूफ ऑफ लोन डिसबर्समेंट, कैंसल चेक और अंडरटेकिंग। तो साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर हम आपको वेबसाइट बता रहे हैं, उस पर जा सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.scshthub.in। तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपने पेपर सबमिट करेंगे तो आपको ये रिम्बर्समेंट मिल सकता है। इस संबंध में आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। और इस प्रकार की अधिक ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और अधिक उत्साह से आपके पास ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी लेकर आ सकें।